हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर ऑपरेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ काली लिनक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस किए थे, जैसे कि यूजर एंड ग्रुप्स ऑपरेशंस। फिर उसके बाद हमने फाइल के परमिशंस को चेंज किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशंस किए किए थे, जैसे कि कोई डायरेक्टरी बनाना, या फिर उसे उसके फाइल्स को लिस्ट करना, या फिर उन्हें डिलीट करना। फिर उनके एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ कंटेंट को अपेंड करना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है नेटवर्किंग के बारे में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा बोला जाता है कि नेटवर्किंग एक बैकबोन है इथिकल हैकिंग का। तो इसलिए हम आज के वीडियो में नेटवर्किंग के कमांड्स देखेंगे और उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता है, अगर हमें कोई भी कमांड रन करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर काली लिनक्स के प्लेस में, तो हमें एक पावरफुल टर्मिनल चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कमांड है इफ कॉन्फिग। तो बेसिकली इफ कॉन्फिग का फुल फॉर्म होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब कमांड हमें हमारे इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर हमें हमारे सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि हमारा IPv4 एड्रेस, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आईनेट है जो कि हमारा IPv4 एड्रेस है। फिर उसके बाद ये आईनेट 6 जो कि हमारा वर्जन 6 या फिर IPv6 एड्रेस है। फिर उसके बाद हमारा नेटमास्क है, फिर ब्रॉडकास्ट है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इस इफ कॉन्फिग से गैदर कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंटरफेस होता है एलो, जो होता है लुक बैक या फिर हमारा लोकल एड्रेस, जिसका यूज हम हमारे खुद के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बारे में हम हमारे IPv4 एड्रेस, फिर IPv6 एड्रेस, नेटमास्क, ऐसी इंफॉर्मेशन फिर से गैदर कर सकते हैं। तो मैंने आपको IPv4 और IPv6 के बारे में एक IP एड्रेसेस की वीडियो में बताया था। आप प्लीज वो वीडियो जाके देख लीजिए, मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इफ कॉन्फिग के सिमिलर ही हमारे पास एक कमांड होती है जो कि है IPA। तो बेसिकली IPA ये कमांड सिमिलर होती है इफ कॉन्फिग से। आपको सेम आउटपुट दिखाई देता है, सिर्फ एक आप बोल सकते हैं ना कि काली वर्जन के कोई डिफरेंस में ये इफ कॉन्फिग किसी सिस्टम्स में रन नहीं करती, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो डिक्रिप्ट हो चुकी है, इसलिए हम IPA कमांड रन करते हैं। बेसिकली इन दोनों का आउटपुट सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड जो कि है IW कॉन्फिग। तो हमने इफ कॉन्फिग से हमारे जो इनबिल्ट इंटरफेसेस है या फिर NIC के जो इनबिल्ट इंटरफेसेस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की, जैसे कि H0 LO इसके बारे में। लेकिन अगर आप कोई एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर अटैच करते हो जो कि एक USB की तरह होता है, तो उसके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, या फिर अलग से इंफॉर्मेशन हमें कुछ न्यू टेक्निक से उसे गैदर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है IW कॉन्फिग। तो बेसिकली ये वायरलेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। आपके जो एक्सटर्नल वायरलेस एडेप्टर से या फिर एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर से उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। तो इस स्टेज में मेरा एक एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर मेरे PC से या फिर मेरे लैपटॉप से अटैच्ड है, जो कि WLAN 0, ये इसका इंटरफेस नेम है। फिर इसका निकनेम है रियल टेक, मतलब ये मेरा रियल टेक का एक चिपसेट का एक वाईफाई एडेप्टर है। फिर उसके बाद इसका जो डिफॉल्ट मोड है ये मैनेज मोड है। इसके साथ बहुत सारे मोड्स आते हैं, जैसे कि मॉनिटर मोड या फिर मैनेज या फिर दूसरे कोई मोड्स। जैसे कि मॉनिटर मोड हमें कोई भी एक वाईफाई नेटवर्क में या फिर कोई पर्टिकुलर नेटवर्क में से पैकेट्स कैप्चर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली इन पैकेट्स को कैप्चर करके हम कोई वायरलेस अटैक करते हैं या फिर वाईफाई क्रैकिंग में इसका यूज होता है, तो वो बाद में हम देख लेंगे। फिर उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स की फ्रीक्वेंसी होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। तो बेसिकली मेरे चिपसेट की 2.4 की लिमिट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंक्रिप्शन की फिलहाल के लिए मैंने डिफॉल्ट के लिए ऑफ रखी है। फिर उसके बाद पावर मैनेजमेंट भी ऑफ है। आप फोर्सफुली या फिर
मैन्युअली इसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है पिंग कमांड। तो बेसिकली पिंग कमांड को हम यूज करते हैं किसी सर्वर या फिर होस्ट की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। तो आप सर्वर और होस्ट की मतलब क्या, एक सोर्स एंड डेस्टिनेशन। आप इसे समझ सकते हैं कि मैं एज अ सोर्स हूं और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो मेरा एक मेटास्प्लॉइटेबल का या फिर एक विक्टिम मशीन है। तो मैं सिंपली आपको वो दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन है जो मैंने रन किया है, या फिर वो एक्टिव है या फिर वो लाइव है। तो मैंने इफ कॉन्फिग से इसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है जो कि 192.168.253.129। तो हम इसे पिंग करके देखते हैं कि ये हमें कुछ आउटपुट देता है या नहीं। तो सिंपली मैं इसका आईपी एड्रेस देता हूं जो हमारा डेस्टिनेशन है 192.168.253.129। तो हम सिंपली इसे पिंग करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है, या फिर ये इंक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बेसिकली आप इसे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं कि मैं एज अ सोर्स डेस्टिनेशन को एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि भाई तू मुझे बता कि तू अपने स्टेज पे लाइव है या फिर मतलब तू सोया हुआ तो नहीं है, ये मुझे बता। तो मैं सिंपली ये क्वेश्चन उसे भेज दूंगा। ऐसा एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे वो रिटर्न में कुछ उसका मेरे क्वेश्चन का आंसर भेजेगा। तो सिंपली ये जो आ रहा है ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। जो मतलब मैंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था। मैंने इसे समझ लीजिए कि मैंने एक पिंग कमांड सेंड किया था आईसीएमपी के पैकेट के फॉर्म में। तो आईसीएमपी एक मैसेज प्रोटोकॉल है जो किसी भी कम्युनिकेशन के वक्त हमें भेजते हैं, कोई कनेक्शन चेक करने के लिए या फिर सिंपली एक मैसेज भेजने के लिए। तो मैंने इस स्टेज में मेरा जो डेस्टिनेशन या फिर मेरा जो मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन है वहां पर एक पैकेट सेंड किया था या फिर एक डेटा सेंड किया था कि मुझे बता कि तू मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर तू रीचेबल है या नहीं। मैंने बेसिकली एक क्वेश्चन सेंड किया था कि तू मुझे वो बता। तो इसने मुझे, मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन ने मुझे रिस्पॉन्स भेजा कि हाँ भाई मैं तेरे साथ कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं अपने स्टेज में लाइव हूँ और रीचेबल हूँ, हम दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आईसीएमपी अंडरस्कोर सिक, ये हमारे जितने भी पैकेट सेंड हुए उसका ये नंबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अभी तक 102 103 ऐसे पैकेट्स भेजे और ये अभी तक सेंड ही हो रहा है। तो अगर आपको ये इंटरप्ट करना है या फिर क्लोज करना है तो आप सिंपली कंट्रोल+C दबा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंटरप्ट हो चुका है या फिर क्लोज हो चुका है। फिर तो ये आईसीएमपी मतलब हमारे जितने भी पैकेट सेंड हुए ये इसका सिक्वेंशियल फॉर्मेट है। फिर टीटीएल मतलब टाइम टू लीव जो कि एक स्टैंडर्ड नंबर होता है 0 to 255 तक। फिर उसके बाद टाइम होता है, जो टाइम मतलब हमें हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन मतलब हमारे काली लिनक्स टू मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन तक, और फिर से मेटास्प्लॉइटेबल टू सोर्स मतलब काली लिनक्स में ट्रैवल में या फिर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में जितना भी टाइम लगा वो कैलकुलेट होके आता है एक सिंगल पैकेट के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पैकेट है ICP_1, तो उसके लिए हमें 0.485 मिली सेकंड का टाइम लगा। अब ये टाइम मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन टू सोर्स, ऐसा ये टाइम लगा हमें एक पैकेट ट्रैवल करने में या कनेक्टिविटी चेक करने में। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि अगर ये होस्ट या फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है ये अगर अनरीचेबल हो जाए या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हो जाए तो हमें ये पैकेज रिसीव होते हैं या नहीं। तो मैं सिंपली मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन क्लोज कर देता हूं। तो मैं इसे पावर ऑफ करता हूं और हम फिर से इसे पिंग करके देखते हैं। सिंपली हम पिंग और फिर से वो आईपी एड्रेस 129। ओके, हम वेट करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने मेरे सोर्स से तो क्वेश्चन भेज दिया है कि हाँ भाई तू उधर है कि नहीं, वो मुझे रिस्पॉन्स भेज। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें कुछ तो आउटपुट मिला है। तो इसका मतलब कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो मतलब हमारा जो डेस्टिनेशन या फिर टारगेट है वो अनरीचेबल है, मतलब वो एक तो पावर ऑफ हो चुका है या फिर कोई दूसरे केस में वो उसका फायरवॉल या फिर डिफेंडर हमारे पिंग के रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है या फिर उसे इंटरप्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन है वो मैंने फोर्सफुली उसे क्लोज किया है या फिर उसे पावर ऑफ किया है। तो सिंपली हम पिंग को इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपको दो सिस्टम्स या फिर दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम सिंपली पिंग कमांड को यूज करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है ARP।
तो बेसिकली एआरपी का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर का एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसका एक स्पेसिफिक काम है, वो मैं आपको बताता हूं। तो एआरपी आपको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से उस सिस्टम का मैक एड्रेस रिटर्न करता है। ये सब प्रोसेस एक बैकग्राउंड में चलती है। ये इसकी एक स्पेसिफिक एंट्री या फिर एआरपी टेबल होता है आपके सिस्टम के अंदर। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसका आईपी एड्रेस से मैक एड्रेसेस फाइंड करके वो एआरपी टेबल में एंट्री कर देता है। तो सिंपली मैं आपको बाय डिफॉल्ट या फिर बिल्ट इन मेरे एआरपी टेबल दिखाता हूं। तो आपको सिंपली प्रेस करना है sudo arp-a। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा ये जो सपोज मैंने कोई भी सिस्टम के साथ जितना भी कम्युनिकेशन किया उसका ये आईपी एड्रेस है और उस सिस्टम का ये मैक एड्रेस है। तो मेरे इन केस मेरे इस सिस्टम में पहले से 3 एंट्रीज भर के रखी है या फिर 3 एंट्रीज मतलब अपियर हो चुकी है या फिर वैलिड है। तो मैं फिर से ये वन बाय वन मैं आपको बता दूं कि मेरा जो 192.168.253.129 है ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन है। तो मैंने आपको दिखाया था कि पिंग मशीन में हमने जब उस पिंग कमांड से उस मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन को रिक्वेस्ट भेजी थी तभी मेरा जो बैकग्राउंड में सभी प्रोसेसेस था मैक एड्रेसेस की एंट्री करने का वो सब ऑटोमेटिकली हुआ था। तो मैं इसे फोर्सफुली अब डिलीट करता हूं। तो हम फिर से उसे ट्राई करके देखते हैं। तो आपको सिंपली डिलीट करने के लिए sudo arp-d फ्लैग लगाना है और जिस आईपी एड्रेस का आपको एंट्री डिलीट करनी है उस आईपी एड्रेस को इनपुट देना है। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये डिलीट हो चुका है। तो मैं इसे फिर से व्यू करता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 ही एंट्रीज अवेलेबल है। तो मैं इसे फिर से मेरा जो मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन है उसे पिंग करके देखता हूं। तो ये फिलहाल के लिए मेटास्प्लॉइटेबल लाइव है। हम इसे पिंग करके देखते हैं। तो ये पिंग हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो लाइव है और रीचेबल है। तो हमारा काम हो चुका है। हम सिंपली इसे कंट्रोल सी दबाते हैं इंटरप्ट करने के लिए और फिर से हमारा जो एआरपी टेबल है उसे व्यू करते हैं। तो आपको सिंपली arp-a और आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो 192.168.253.129 का जो मेटास्प्लॉइटेबल का डेस्टिनेशन था उसका मैक एड्रेस आपको फिल हो चुका है या फिर एंट्री हो चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि आप कम्युनिकेशन सपोज आपको किसी 2 डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेशन करना है तो आप सिंपली आईपी एड्रेस की मदद से तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल ब्लैक हैट हैकर या कोई ग्रे हैट हैकर आपके नेटवर्क में सपोज पोजीशन लेता है और आपका जो आईपी एड्रेस है उसे स्पूफ करता है। अब स्पूफिंग मतलब किसी भी आपके आईपी एड्रेस को चेंज करना। अब आपको तो मालूम है कि आईपी एड्रेसेस हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, वो एक फिक्स एड्रेस नहीं रहता। ऐसे मतलब एडवांस तरीके से सोचा जाए तो आप सिंपली आईपी एड्रेसेस तो कभी भी सिंपली आप आईपी एड्रेसेस से कभी भी मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर सकते या फिर पैकेट एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलरली मैक एड्रेसेस चाहिए ही होता है एक पर्टिकुलर मतलब एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो आप सिंपली एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हो डायरेक्टली आप उस मैक एड्रेसेस को नहीं मतलब उनके सिस्टम डेस्टिनेशन के सिस्टम का मैक एड्रेसेस डायरेक्टली नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते या फिर फाइंड कर सकते। तो आपको सिंपली एक इनडायरेक्टली तरीके से उसे फाइंड करना पड़ता। तो उस इनडायरेक्टली तरीके को हम बोलते हैं एआरपी या फिर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसकी मदद से हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेसेस से मैक एड्रेसेस को फाइंड करते हैं। बस इतना ही काम होता है एआरपी के इस प्रोटोकॉल या फिर इस कमांड के बारे में। हमारी नेक्स्ट कमांड है नेटस्टैट। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स। तो अब एग्जांपल के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं। तो आप एक पर्टिकुलर मैच होने के बाद उसका स्टैटिस्टिक्स देखते हो। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं ओवरऑल मैच का एक ओवरव्यू या फिर उसके कुछ रिकॉर्ड्स या फिर कोई बैट्समैन की कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऐसे सब डेटा को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो सिस्टम के फॉर्म में या फिर हम बोल सकते हैं कि काली लिनक्स के फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स मतलब हमारे जितने भी प्रोसेसेस है या फिर हमारे जो टीसीपी कनेक्शन से या फिर यूडीपी कनेक्शन से या फिर हमारे जितने भी सॉकेट से उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन
जो अब अगर आप मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड हो, आप एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कौन सी सिस्टम को सपोज रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके सिस्टम में से कौन सी रिक्वेस्ट दूसरे मतलब नेटवर्क में एज अ पैकेट फ्लो हो रही है, या फिर आप कौन से रिक्वेस्ट को मांग रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि प्रोसेसेस ये नेट स्टैक्स की मदद से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर हमारे जितने भी प्रोसेसेस है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली एक वर्बोस या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोटोटाइप है वो है यूनिक्स, फिर उसके बाद ये रेफरेंस क्लाइंट होता है, फिर ये फ्लैग्स होता है, आपको अभी समझने की कोई जरूरत नहीं। फिर इसके बाद ये कोई प्रोसेस के टाइप होते हैं जैसे कि स्ट्रीम या फिर डेटाग्राम ऐसे। फिर उसके बाद स्टेट होता है, तो स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक नेटवर्क के अंदर मतलब उसकी हम बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेज क्या है या फिर वो कौन से स्टेट में है। अब स्टेट मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, या फिर वो कनेक्टेड है किसी दूसरे प्रोसेस के साथ, या फिर वो किसी दूसरे रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रही है या फिर वेट कर रही है। फिर इसके बाद वो डिस्कनेक्टेड है या नहीं, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन होता है आई नोड। आप आई नोड को ऐसे समझ सकती है कि एक रेफरेंस आईडी होती है। फिर उसके बाद पाथ होता है, ये एक्चुअल जो भी प्रोसेस रन हो रही है उसका ये एब्सोल्यूट पाथ होता है या फिर एब्सोल्यूट फाइल लोकेशन हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टैक के कुछ एडवांस फ्लैग्स देखते हैं। सिंपली हमें नेक्स्ट स्टैक और इसकी हेल्प देखनी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे मल्टीपल फ्लैग्स आ चुके हैं। आप वन बाय वन इसे यूज कर सकते हैं। फिर मैं आपको मैन पेज में कुछ स्टेट्स और कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स दिखाता हूं अदर देन कनेक्टेड या फिर डिस्कनेक्टेड। तो हम सिंपली मैन पेज ओपन करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका वेल डिस्क्रिप्शन आ चुका है। तो आप सिंपली यहां पर नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर इस सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स दिए हैं। तो इसके कुछ स्टेट्स होते हैं जैसे कि एस्टेब्लिश्ड, फिर सिंक, सेंट, ये सिंक फ्लैग्स होते हैं। ये आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। फिर उसके बाद फिनिश होता है, टाइम वेट होता है, क्लोज होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेज आप यहाँ पर दिखाई देंगे। आप प्लीज इसे मैनुअल पेज को रेफरेंस करके इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कमांड या फिर किसी भी पैकेज के बारे में उसका वेल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसके अपकमिंग यूसेज के लिए। नेक्स्ट स्टेट आपको आपके सभी प्रोसेसेस आउटगोइंग और इनकमिंग प्रोसेस दिखाता है आपके सिस्टम पर। तो अब हमारी लास्ट कमांड है राउट। बेसिकली राउट कमांड हमें हमारे राउटिंग टेबल मैनेज के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई आईपी एड्रेसेस को सपोज हटाना या फिर उसे कस्टमली ऐड करना, या फिर हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे है उसे चेंज करना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हम इस राउट की कमांड से कर सकते हैं। तो बेसिकली राउटिंग टेबल एक एब्सोल्यूट पाथ या फिर आप बोल सकते हैं एक रेफरेंस हमें देता है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क में डेटा या फिर पैकेट्स कैसे फ्लो होने चाहिए या फिर कौन से पाथ में फ्लो होने चाहिए, ये राउटिंग टेबल उसे गाइड करता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक पाथ होता है जो हमें गाइड करता है नेटवर्क में किसी भी कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर कोई पैकेट्स एक्सचेंज करने के लिए। तो बेसिकली आप इसमें से आप गेटवे का पैरामीटर चेंज कर सकते हो या फिर उसे कस्टमली कोई डिफॉल्ट गेटवे ऐड कर सकते हो। तो आपको सिंपली टाइप करना पड़ता है sudo root add gateway add default गेटवे और गेटवे का एड्रेस। तो इस स्टेज में 253.3। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा एक कस्टम डिफॉल्ट गेटवे क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आप राउट कमांड से हमारा जो राउटिंग टेबल है आप ये डिस्प्ले कर सकते हो या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उसी के साथ मैं आपको नेटस्टैट के कमांड के वक्त बताना भूल गया कि आप नेटस्टैट से भी इसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो आपको सिंपली नेटस्टैट और आर, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने नेटस्टैट और फ्लैग आर से भी इसे कॉन्फ़िगर किया है या फिर उसका बोल सकते हैं कि राउटिंग टेबल को विजिबल किया है या फिर उसे व्यू किया है। तो आप बेसिकली ये होता है राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल आप इसे अंडरस्टैंड के लिए समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गाइड होता है या फिर
कम्युनिकेशन के वक्त हमें जो पास लगते हैं, तो ये हमें एक पास प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सभी नेटवर्किंग के कमांड समझ आए होंगे। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो या फिर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको 100% ट्राई करूंगा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करूं या फिर आपको गाइड करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी वीडियोस मुझे बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।